नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 8 में प्रथम जो काव्य है तेरी है ज़मीं, वो हम आज देखेंगे। शुरुआत में थोड़ा उसका परिचय लेंगे और उसके बाद हम उस सीधा स्वाध्याय और अभ्यास की ओर जाएंगे। मित्रों, ये बहुत ही सुंदर काव्य है। इसका जो साहित्य प्रकार है वह है प्रार्थना गीत। यहाँ पर ईश्वर को प्रार्थना की गई है। हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सभी लोग ईश्वर की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और साथ में आरती करते हैं। प्रार्थना करने का कोई समय निश्चित नहीं है मित्रों। कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर को हम कभी भी पुकार सकते हैं। ईश्वर हमारे अपने हैं और हम ईश्वर के हैं। ईश्वर की कृपा से ही हमें इस ज़मीन पर जन्म मिला है और हम छोटे मोटे कर्म के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। मित्रों, तो चलिए आज हम देखते हैं तेरी है ज़मीं प्रथम काव्य। इसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। आप ध्यान में रखिएगा। और मित्रों कि अगर अभी तक आपने इस शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। मित्रों, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं काव्य की ओर। तेरी है ज़मीं बहुत सुंदर काव्य है मित्रों। इसमें जो रचयिता है वो कोई नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मतलब कोई कवि का नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो जिसने भी इसकी रचना की है उनकी जो रचना है सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। यही हमें देखना है कि इस काव्य में, इस प्रार्थना गीत में भगवान को क्या प्रार्थना की गई है। हम हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धा हमारी यहाँ पर ही है कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है। भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को ही मांग लेना है। यह बात बहुत बड़ी है मित्रों। तो चलिए हम लोग प्रार्थना गीत की ओर चलते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। मित्रों, सचमुच यह बहुत ही सुंदर, यहाँ जो कवि है जिसने भी इसकी रचना की है बहुत ही तहे दिल से, पूरे अंतःकरण से अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल दिया है। हम अभी थोड़ा विस्तार से देखेंगे, फिर हम सीधा स्वाध्याय और अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, यहाँ पर कहा गया है कि यह ज़मीन और यह आसमान वो केवल मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही है। ईश्वर ने ही सबकी रचना की है, वही एक सर्वशक्तिमान है और उसी की मर्जी से यह समस्त सृष्टि चलती है। मित्रों, यहाँ पर कहा गया है प्रथम पंक्ति में कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो। मित्रों, यहाँ पर हमें एक शब्द का अर्थ लिखना है, मेहरबा। मेहरबा का अर्थ होता है दयालु। मेहरबा का अर्थ होता है दयालु। आप नोट कर सकते हैं। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। बख्शिश माने क्षमा करना। यह बहुत सुंदर एक वर्ड है, बहुत सुंदर एक शब्द है।
तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। आगे कहते हैं कवि, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर की ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं। उन्हीं की मर्जी से हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। जिस्म माने शरीर, जान माने प्राण। जिस्म और जान पाए हैं, यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। हम किस हाल में है इसकी हमेशा खबर रखना। तो यह है इस पंक्ति का अर्थ कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। मित्रों, आगे कहा गया है, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो। कितनी सुंदर बात कही है मित्रों। यहाँ पर कहा है, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुका करके खड़े हैं। हम आपकी शरण में हैं, हमें आपकी शरण में रखना। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। हर आफत को आप दूर कर सकते हैं। आफत का यहाँ पर अर्थ है मुसीबत। यहाँ पर कहा गया है ना कि तू चाहे तो हमें रखे। अगर ईश्वर की इच्छा है तो वो हमें जीवित रख सकते हैं। तू चाहे तो हमें मारे, अगर उन्हीं की इच्छा है मारने की तो वही मारेंगे, तो कोई इसको बचा नहीं सकता है। तेरे आगे झुका के सर, हमें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सिवा। हमें ईश्वर के ही सामने में सिर झुकाना है। खड़े हैं आज हम सारे, हम सभी आपके सामने में, हे ईश्वर, आपके सामने में सिर झुका के खड़े हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले ईश्वर की ताकत के सामने में और किसी की भी ताकत नहीं चलती है। वही एक सर्वशक्तिमान है। उन्हीं की कृपा से ही यह सब समग्र सृष्टि प्रवर्तमान है, चलती है। तू चाहे तो हर आफत टाले। ईश्वर की इच्छा से ही हर एक संकट, आफत माने संकट, विपत्ति, मुश्किल टल सकती है, माने दूर हो सकती है, उससे हमें रास्ता मिल सकता है। मित्रों, सही बात तो यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी संकट ही ना आए, लेकिन कितनी गलत सोच है हमारी। मित्रों, अगर संकट ही नहीं आएगा तो हमें अपनी अंदर भीतर की जो शक्ति है उसका एहसास, उसकी पहचान कैसे होगी। तो ईश्वर से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, भले ही आप हमें कितना भी संकट दो, परंतु उसके सामने में हमें सहन शक्ति भी दो उसका सामना करने की। हमें रास्ता दिखाओ, आप हमारा हाथ पकड़ के रखो और हमें रास्ता दिखाओ। आप ही हमें इस मुसीबत से निकालो। तो यही बात यहाँ पर यह जो काव्य है तेरी है ज़मीं पर हमें समझाया गया है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आपको इस काव्य में ज़रूर कुछ न कुछ तो समझ में आया ही होगा। मित्रों, चलिए तो अब हम चलते हैं स्वाध्याय और अभ्यास की ओर। इससे पहले हम कुछ वर्ड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है शब्दार्थ में। बख्शिश माने भेंट भी होता है, उपहार भी होता है और क्षमा करना भी होता है। मालिक माने स्वामी, ईश्वर, परमात्मा। रहमत माने कृपा करना। आफत माने मुश्किल, संकट। मेहरबा माने कृपालु, दयालु। जिस्म माने शरीर और जा माने प्राण। ठीक है मित्रों, इसको हमें याद रखना है। यह हमें इम्तिहान में पूछा जाएगा समानार्थी शब्द के हिसाब से। तो चलिए हम लोग अभी सीधा अभ्यास की ओर जाते हैं। फर्स्ट, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड
या मोबाइल के ज़रिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। तो मित्रों, ये तो हमें नेट में ही मिल जाएगा। बहुत सुंदर काव्य है, इसका राग भी बहुत सुंदर है और यह फिल्म से लिया गया हुआ है, द बर्निंग ट्रेन। बहुत सुंदर फिल्म है और उसी में यह जो प्रार्थना है वो गाई गई है। मित्रों, अभी आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मित्रों, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल इसका जवाब है। हम तो जानते ही है कि पहली पंक्ति में ही कहा गया है कि क्या कहा गया है? तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान। तेरी मतलब कौन है यहाँ पर? ईश्वर। तो ईश्वर के अलावा यह पृथ्वी पर, यह सृष्टि में सर्वशक्तिमान और हो भी कौन सकता है? तो मित्रों, इसका आंसर आएगा, हमारे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। मित्रों, अभी हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम लोग पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। हम लोग किस हाल में है या किस हालत में है, इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। मित्रों, अभी हम तीसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? मित्रों, मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि प्रार्थना करने का कोई सुनिश्चित समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक निश्चित समय पर प्रार्थना करने से इसका एक अलग सा ही असर रहता है, एक अलग ही आनंद होता है। तो इसमें कहा गया है कि हम सुबह उठते समय और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यह समय प्रार्थना के लिए हमें अनुकूल लगता है। आगे का क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? मित्रों, यह प्रश्न तो बहुत ही सरल है, हम लोग सभी जानते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मित्रों, अभी हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। मित्रों, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको कक्का क्रम नहीं आता है, कक्कावारी नहीं आती, क ख ग घ जो है वो नहीं आता है, तो यह शब्दकोश क्रम आपको नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दकोश क्रम जो है उसमें सबसे पहले स्वर वाले जो शब्द है वो पहले आएंगे और उसके बाद व्यंजन वाले शब्द आएंगे। तो हमें सबसे पहले अ आ ई उ ओ औ अम अह यह सब आना चाहिए। फिर कक्का क्रम जो है, कक्कावारी जो है वो हमें मुखस्थ होनी चाहिए, तभी हम यह शब्दकोश क्रम सही ढंग से लिख सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम लोग शब्दकोश क्रम की ओर जाते हैं। हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर, धरा। यहाँ सबसे पहले आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्वर वाले शब्द है उसे हमें पहले लेना है, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द रहेंगे। तो सबसे पहले हमें स्वर वाले शब्दों में कौन सा पहला लगता है? अ आ ई उ करके हम लोग देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि सबसे पहले आता है उज्जवल, उसके बाद आता है और, फिर क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर,
मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। ठीक है मित्रों, तो यह है हमारे शब्दकोश क्रम के अनुसार जो शब्द दिए गए हैं वो है। अभी हमें एक चित्र दिया गया हुआ है यहाँ पर, बहुत सुंदर चित्र है सूर्य नारायण का, सूर्यदेव का। उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक कविता रचना करनी है। मित्रों ऐसे तो नेट से बहुत सारी काव्य हमें मिल ही जाती है, आप नेट का भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी अपने ख्याल से, अपने विचारों से, अपनी सोच से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वो नेट से लिया है। तो मित्रों कहा गया है यहाँ पर, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो बहुत सुंदर और छोटी सी काव्य रचना मुझे बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैं यहाँ पर रखी है। आपको भी शायद पसंद आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का झोंका, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सोओ, इतना सुंदर समय न खो। इतनी सुंदर काव्य पंक्ति है ना। तो यह है सूर्य देवता के ऊपर, सूर्य के ऊपर। मित्रों अभी हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बहुत आसान है। देखिए, वचन माने हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन आते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यह एक वचन माने सिर्फ एक जो चीज़ रहती है उसके बारे में कहा जाता है, और जो बहुवचन है वो एक से ज़्यादा माने 2 से ज़्यादा जो रहती है उसके लिए कहा जाता है बहुवचन। तो मित्रों हम लोग वही देखना है। यहाँ पहला जो वाक्य दिया गया है उसमें कहा है मैंने कविता लिखी। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक व्यक्ति के लिए मैंने इस्तेमाल होता है, और बहुत व्यक्ति जब होते हैं तब हमने यह शब्द इस्तेमाल होता है। तो हमने और फिर कविता है तो कविता माने सिर्फ एक कविता, और बहुत सारी जब कविता है तो क्या बोला जाएगा, कविताएं। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य रचना होगी हमने कविताएं लिखी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पर आएगा तो ये हमारी किताबें है। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है इसे लड्डू दे दो। तो इसका आंसर आएगा इन्हें लड्डू दे दो। इसे मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, और इन्हें माने मतलब होता है बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, आपके जैसे। चलिए, तो अभी लड्डू का नाम सुन के तो मुझे मुंह में पानी आ गया। चलिए मित्रों अभी देखते हैं स्वाध्याय की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कहते हैं यहाँ पर कि कवि चाहते हैं कि ईश्वर हम लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हम हमेशा हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के सब लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। मित्रों अभी हम जाएंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तू अपनी नज़र हम पर रखना, इन्वर्टेड कॉमा है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बहुत सुंदर है ना। तो यह प्रश्न सचमुच वेरी मोस्ट IMP है। आप इसको टिक करके रखिए और इसको एकदम मुखस्त कर दीजिएगा। तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उन्हीं के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र मतलब होता है यहाँ कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते हैं कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है,
वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक शक्ति वाला, कह सकते हैं कि ताकत वाला मानते हैं। चौथा प्रश्न, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो जवाब में है, उत्तर में है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम लोग पर आई हुई विपत्तियों को दूर करते रहे। मित्रों, अभी आगे हमें देखना है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यह काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हुई हैं और हमें उसे काव्य से ढूंढ के लिखनी है। तो चलिए, आप तैयार हो ना? आप लिखते रहना। जितना भी यहाँ पर दिया गया हुआ है स्वाध्याय और अभ्यास, आपके लिए यहाँ पर फुल सॉल्यूशन हो रहा है। मित्रों, आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी वीडियोस बने हैं, हमारे गुजराती सब्जेक्ट के हो या फिर हिंदी सब्जेक्ट के हो या संस्कृत सब्जेक्ट के हो, लेकिन सभी वीडियो को सिर्फ एक ही बार देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके बताते हैं, मैडम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो समझ में नहीं आया है। तो मित्रों, जब तक आप एक ही वीडियो को 2-3 बार नहीं देखोगे, मतलब वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, उसमें जो कुछ भी प्रश्न दिए गए हुए हैं उसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, आपको लिखना है, फिर उसको मुखस्त करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया हुआ है। शिक्षा भारती जो ग्रुप बनाया हुआ है उसका आपके लिए, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। मित्रों, बहुत सुंदर काव्य पंक्ति है। देखिए, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। अगर आपने काव्य पंक्तियाँ अच्छे से पढ़ी है या उसको मुखस्त किया है तो आपको तुरंत ही आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तेरी कृपा से मुझे शरीर माने क्या है? जिस्म, और प्राण माने क्या है? जा। तो क्या कौन सा आएगा यहाँ पर? जो काव्य पंक्ति है वो कौन सी काव्य पंक्ति आएगी कि तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ठीक है? समझ में आया ना मित्रों? चलिए अभी आगे चले। हे प्रभु, ये दूसरी काव्य पंक्ति का एक्सप्लेन किया हुआ है, हमें उसकी काव्य पंक्ति ढूंढ के लिखनी है। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि माने दया दृष्टि रखना। तो कहा गया है, इसमें सबसे पहली जो पंक्ति है वही आएगी, क्योंकि क्या कहा है यहाँ पर? ये सारा संसार तेरा है। मतलब क्या होता है? तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां। संसार माने आसमां और ज़मीं दोनों ही आ जाता है, इसलिए तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा। हम जब शब्दार्थ जब हमने आपको बताया था तब उसमें कहा गया था कि मेहरबा माने दयालु, कृपालु। ठीक है? अगर ये इतना याद रहेगा तो ये काव्य पंक्ति तुरंत आपको याद आ जाएगी। तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। ठीक है? समझ में आ गया मित्रों? आगे चलते हैं। अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। बहुत सुंदर एक यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हुई है और मैंने अपने हिसाब से इसको ढाला है। ठीक है? आप भी अपने हिसाब से ढाल सकते हो, आप अपनी सोच इसमें दे सकते हो। मैंने अपनी सोच यहाँ पर रखी है, आप अपनी सोच यहाँ पर रख सकते हो। देखिए, 2 पंक्तियाँ दी गई हुई है और 2 पंक्तियाँ हमें खुद सोच के लिखनी है। ठीक है? आप कॉपी भी कर सकते हो मैंने जो बताया उस तरह से, या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो कहा गया है, मेरी प्यारी प्यारी गाय,
घर की राज दुलारी गाय, श्री गोवर्धन की न्यारी गाय, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। फिर से बताती हूँ, श्री गोवर्धन की न्यारी गाय, अमृत रस दूध देती जाए। सुंदर है ना मित्रों? आपको अच्छा लगा ना? बस चलिए अभी आगे चलते हैं। यह गीत कौन सा गीत? यह प्रार्थना गीत। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह प्रार्थना गीत, चौथा प्रश्न जो है उसमें कहा गया है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी। ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। मित्रों, मुझे पुरानी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। नई तो अच्छी लगती है लेकिन इतनी नहीं, फिर भी मुझे पुरानी बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें एक गुड्डी फिल्म है, बहुत सुंदर है। उसमें आपने बहुत बार सुनी होगी, वो प्रार्थना उसमें दी गई हुई है। आपको पता है? आप गेस करो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुड्डी फिल्म में अगर आपने देखा होगा तो आपने सुनी है, मैं श्योर हूँ। मैं जैसे बताऊंगी तो तुरंत आप बोलोगे हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुड्डी फिल्म में जो प्रार्थना दी गई है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। अच्छा लगा ना? ये है प्रार्थना अंदर, आप ढूंढ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है और पूरी प्रार्थना भी लिरिक्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी लगती है आप कॉपी कर सकते हो। यह प्रार्थना जो है वो गुड्डी फिल्म से है और इसके गीतकार जो है, माने जिन्होंने यह प्रार्थना बनाई है, उनका नाम है गुलजार और जो गायिका है जिन्होंने गाया है वह है बानी जयराम। यह आपकी सिर्फ जानकारी के लिए। मित्रों, यहाँ पर कहा गया है, पांचवा प्रश्न जो है, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो हमें बहुत ही सरल और आसान भाषा में गुजराती में यह प्रार्थना का ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, वो आपको आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी मातृभाषा गुजराती है इसलिए आपको ज़रूर यह आ जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हमें जो स्वाध्याय और अभ्यास दिया गया है उसे हमें बार बार देखना है। हर एक प्रश्न जो है वो हमें बार बार उसको मुखस्त करना है, देखना है। और मैं फिर से आपको बताती हूँ मित्रों, देखिए, हमें कोई भी गान अच्छा लगता है तो हम लोग उसको लिख के हम मुखस्त नहीं करते हैं, हमें आ जाता है। एक बार सुनते, दो बार सुनते, तीन बार सुनते, बार बार सुनने से हमें वो गान आ जाता है। वो सॉन्ग हमें अच्छा लगता है तो हमें तुरंत आ जाता है कि नहीं? तो ठीक उस तरह से ही हमें बार बार जो प्रश्न जो है उसको हमें देखना पड़ेगा, रिपीट करते रहना पड़ेगा, तब हमें अलग से उसकी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है मित्रों? तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए और लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और आपके कोई भी कमेंट है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है? नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।